हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन की सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, क्लास 9th। ठीक है, और उस दिन हमने यहीं पे छोड़ा था अपना फर्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। मैं शिप्रा अग्रवाल, अब तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही कहना चाहूंगी कि मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हमारा जैसे कोई भी दो रिएक्टेंट है, ओके, सपोज ए एंड बी, they combine directly and form the product AB। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, सिंथेसिस। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट AB इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के। जैसे हमारा C+O2 है, इट विल फॉर्म CO2। ओके, इसमें हीट आपको देनी पड़ेगी और हीट इसमें रिलीज होगी, यानी कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में आ सकती है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती हैं हमारी। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाती है आपकी। ओके, उसके बाद जो है ये गैस है, ये भी गैस है। स्टेट जरूर लिख देना, इनके नाम लिख देना। ये सॉलिड है आपका, ये गैस है और ये गैस है। ओके, ब्रैकेट में ऐसे करके लिखना है आपको नीचे बेस पर। Fe की जब आप रिएक्शन कराते हो Cl2 से, Fe प्लस Cl2, बैलेंस बाद में करेंगे, वही मैंने आपको बताया था। FeCl3 बनता है, तो बैलेंस कर दो। 3 यहाँ ले लो, 3 यहाँ ले लो, सॉरी 2 ले लो यहाँ पे, तो 2। ओके, बैलेंस है। इसी तरह से हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं। और जो हमने उस वाली वीडियो में लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी अमोनिया वाली, NH3 प्लस HCl, ये वाली रिएक्शन भी हमारी NH4Cl जिसमें फॉर्म हुआ था डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा हमारी फोटोसिंथेसिस है, जो सबसे मेन है, प्लांट्स में होती है, ऑटोट्रॉफ्स में होती है, और जिससे हमारा फूड बनता है, जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर पाए जाने वाले, वो सब लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जैसे रिएक्शन है 6CO2 12H2O, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 इसमें निकलता है और 6H2O आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ये आपकी लाइट की प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ते आ रहे हो आप लोग 6-7 से ही। देखो इसमें तो लगा हुआ भी है सिंथेसिस। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शंस के हैंगे। सेकंड हम चलेंगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन। ओके, डिकम्पोजिशन सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक, है ना, डिकम्पोज, टूटना, यानी कि इसमें हमारा क्या हो रहा होगा, ब्रेकिंग हो रही होगी, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें हमारी ब्रेकिंग हो रही होगी, टूट रहा होगा, कुछ ना कुछ हमारा डिकम्पोज हो रहा होगा। ये हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, इसकी प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका कोई भी एक या दो या तीन सब्सटेंसेस, ठीक है, रिएक्टेंट्स टूट सकते हैं और वो टूटकर नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स का जो नंबर है वो भी 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, आया समझ में आपको अच्छे से? अगर कोई क्वेरी होगी तो वही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। देखो, अगर ये हीट और लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है डिकम्पोजिशन, तब हम इसे क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, और यदि ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है हमारा, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ओके, जैसे तो ये दोनों के प्रेजेंस में होगा तो क्या बोलेंगे? थर्मल, है ना, और इसकी प्रेजेंस में होगा तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल का एग्जांपल है आपका HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो Hg और ऑक्सीजन में आपका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अच्छे से क्लियर है आपको? ये यहाँ पर लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस आपको एक ही रिएक्शन में मिल रहे हैं। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, क्योंकि हमें तीनों स्टेट्स इसमें देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा H2O का है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि पानी का हो रहा है इसमें ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट EC आपका इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है, इसका स्प्लिटेशन या फिर डिकम्पोजिशन, और ये आपका H2 और O2 गैस रिलीज होती है। इसमें आप लिक्विड लेते हो, गैस में दोनों के दोनों आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर हाइड्रोलाइसिस भी कहलाता है। तो इस प्रोसेस को जो हमारा डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप इलेक्ट्रोलाइसिस ही इसके लिए टर्म यूज करते हो। फिजिक्स में ये आपको बहुत देखने में मिलती है, ठीक है। ओके, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, KNO2 बनेगा इसमें, और ठीक है ऑक्सीजन रिलीज होगी। बैलेंस कर दो, 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, हो गई बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है आपका, और हमने क्या लिया है? पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 वाला नाइट्रेट है, और ये आपका नाइट्राइट है। पोटेशियम आपने लगा दो, 3 वाला हमारा नाइट्रेट और 2 वाला हमारा ऑक्सीजन वाला नाइट्राइट, ऑक्सीजन निकलती है इसमें, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए आपको जो है एक टेबल भी लर्न करनी पड़ेगी। इसमें आप ध्यान रखोगे जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं वो हमारी सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आती हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। कौन है हमारे? सोडियम और पोटेशियम दोनों। उसके बाद यही 2 एलिमेंट हैं बस जो हमारे फर्स्ट A के हैं और जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हमारे सेकेंड A ग्रुप के हैं और इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ओके, हमारे 2 ही हैं ये, बल्कि ये कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, इसलिए हम इस वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS में कैल्शियम को मैग्नीशियम से ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है कि कौन मेटल जो है स्टेबल है हीट के लिए कितनी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी को हम जिस भी सीरीज में रखते हैं जितने एलिमेंट्स को, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं।
अभी बहुत छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बुक में दे रखी है, जो मेन आपके एटम्स हैं जो आपके यूज में है, बस वही आपको दिखाए गए हैं उस टेबल में, ठीक है। और इसके अलावा जो हैंगे वो जब आप हायर क्लासेस में आओगे तब आएंगे। इसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद हमारा एल्यूमिनियम है ना, 13A में जाता है, उधर चला जाता है। आपको अगर पीरियोडिक टेबल ध्यान होगी तो फर्स्ट सेकेंड इधर रहते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, और ये इधर राइट में फर्स्ट में ही है 13th ग्रुप, ठीक है। हमारा 13th ग्रुप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो, ठीक है। इसका सिर्फ एक जो जितने आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग है, और यही आपकी हाइड्राइड की है, इसी तरह से कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट की बनेगी आपकी। हाइड्राइड्स की है ये, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स की भी ऐसे ही है, हाइड्रोक्साइड की भी ऐसे ही है, और फिर आपकी बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की भी सेम है, नाइट्राइड्स की भी सेम है, खाली उसमें आप लगाते जाओगे। हाइड्राइड है तो NaH2, अगर हाइड्रोक्साइड है NaH, सॉरी, और ये तो बनाते ही नहीं है दोनों हाइड्राइड, ठीक है, ये नहीं बनाते हैं, सेम ग्रुप मेंबर है, ये बनाते हैं आपके। और इसी बात हाइड्रोक्साइड है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम का AlOH होल थ्राइस 3 है क्योंकि इसकी वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद है हमारा जिंक, फिर हमारा आयरन, आयरन दे रखा है आपका लेड, कॉपर, आयरन, लेड, कॉपर और Hg और Ag, मरकरी और सिल्वर, ये आपके दे रखे हैं। हैवी मेटल्स में आते हैं ये सब। इनमें से जो ये Hg है आपका, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो इतना नीचे हमें जाने की जरूरत नहीं, वो तो बस हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए जस्ट, ठीक है, ओके। ये इस तरह से आपको लर्न करनी है। रिएक्शंस जो भी आती है हाइड्रोक्साइड की या बाइकार्बोनेट की वो आप कर सकते हो, और कार्बोनेट्स थोड़ी सी मैं एक दो बता देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की जैसे जिंक की बता देती हूँ, ZnOH होल ट्वाइस, ZnO प्लस H2O ये देता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन पे। उसके बाद कार्बोनेट्स ले लो, ZnCO3, ZnO प्लस CO2, ओके, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। बाइकार्बोनेट का ले लो, NaHCO3, कुछ भी ले लो, यहाँ पे Pb ले लो, PbCO3 ले लो, यहाँ पे Pb ले लो, डिफरेंट होने चाहिए एग्जाम्पल। यहाँ पे NaOH और CO2 बन जाएगा आपका, ठीक है, या Na2CO3 भी बन जाता है इससे, Na2 ले लो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये भी रिएक्शन होती है, इसमें हीट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि इन सबको मैंने बताया था जो एल्कली मेटल्स हैं उनको कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हमें काफी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और वो हम टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, उनको हीट करके, गर्म करके। नाइट्राइड्स की ले लो, Ca वाली ले लो, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट की, या आयरन वाली ले लो, Fe की ले लो, Fe की ले लो, ओके, FeNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इससे हमारा फॉर्म होगा आपका FeO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपकी Fe की ले सकते हो, या AgNO3 की ले लो, वो इजी है, थोड़ी सी बैलेंसिंग भी टफ पड़ेगी आपको, AgNO3 ले लो आप सिंपल, ठीक है। इसका सिर्फ हमारा Ag में कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, और ये लर्न करने में भी इजी है आपका, ठीक है। हीट कर दोगे इसे, तो 2 4 और 6 बैलेंस है, ठीक है। जो हमारी इजी रिएक्शंस हैं आप वही लेना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होती है, समझ में आ रहा है? कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। जो हमारी बॉडी में होती है फूड का डिकम्पोजिशन होता है, जो आप फूड खाते हो वो इन द फॉर्म ऑफ किस में, स्टार्च में, प्रोटीन में, ठीक है, फैट में, इन सब की फॉर्म में आप लेते हो। उसके बाद वो हमारा उसका डाइजेशन होता है, थोड़ा सा माउथ में होता है, फिर ऑइसोफेगस में, फिर स्टमक में,
काफ़ी सारा डाइजेशन हमारा हो जाता है और सारा का सारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है फूड, ठीक है। ऑयल ड्रॉप्स में फैट और प्रोटीन जो है आपका वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्टमक में फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद स्टार्च का एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, वही हम लेंगे। स्टार्च जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स it will convert it into glucose, then oxidation of glucose takes place and all the glucose comes in the form of CO2 and H2O। जितना भी हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेलेशन के थ्रू अपने माउथ से बाहर निकाल देते हैं और वाटर हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एनर्जी हम अपने वर्क में यूज कर लेते हैं। जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो आपका सेल में होता है जाकर, ओके, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में भी प्रोसेस होती है। बायो में ये पूरा चैप्टर दे रखा है, जब हम बायो पढ़ेंगे तो उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारी कैसे, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दे रखे हैं। हाउ टू परफॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हाउ टू परफॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो हमारी कैसे होती हैं हमारी, ठीक है। तो इसका हम सबसे इजी एग्जांपल लेड नाइट्रेट से लेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि Pb की वैलेंसी +2 है, ओके। तो इसका डिकम्पोजिशन करो, PbNO2 बने, PbO बना दो, इसमें NO2 बना दो और ऑक्सीजन वहाँ निकाल दो, बैलेंस कर दो। PbNO2 तो ले लो यहाँ पर 2 2 2, ठीक है, और ये आपको 4 लेने पड़ेंगे। 4 2 जा 8 10 12, 3 2 जा 6 2 12, ठीक है, बैलेंस है। इसको आपने जो है करा दिया। NO2 भी गैस है, ये भी आपकी बाहर निकल जाएगी। ऊपर जो एरो दिखा रहे हो आप वो आपके एक्सपेल आउट होने के लिए, कोई भी चीज जो हमारी रिएक्शन से बाहर जा रही है उसके लिए है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लेते हो आप, और उस टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट के ग्रेन्यूल्स या क्रिस्टल्स जो भी आपको दिए गए हैं वो आप इसमें रख देते हो, लेड नाइट्रेट के, ठीक है। उसके बाद आप जब उन क्रिस्टल्स को हल्की सी हीट देते हो, ठीक है, बर्नर कैसे भी बना सकते हो, हीट करते हो तो वो मैट हो जाते हैं, ठीक है। मैट करने के बाद इसमें से रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस निकलती है, दिखाई देती है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की तो कोई कलर है ही नहीं, हो तो कलरलेस है आपको। और एक जो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर से बचता है येलो कलर का होता है रेजिड्यू, रेजिड्यू, और इसको आप क्या कहते हो, EbO, लेड ऑक्साइड, और ये आपने रेड कलर का लिया होता है, रेड कलर का। तो कलर चेंज की भी रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। इसी तरह से ZnCO3 के आप कुछ टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ग्रेन्यूल्स क्रिस्टल्स ले लेते हो, उसको गर्म करते हो आप, तो ZnO और CO2 बनता है, ठीक है। ZnCO3 को जब आप लेते हो तो ZnO + CO2, ओके। ये वाइट कलर का होता है, और जो रेजिड्यू होता है आपका वो येलो कलर का होता है। ये ठंडा होने पर येलो कलर का हो जाता है आपका, येलो कलर रेजिड्यू, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, इतने सारे एग्जांपल में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी 2-3 कॉमन से एग्जांपल है बस वही रन कर लेना। कॉपर का एग्जांपल है बहुत अच्छा, कॉपर वाला ले लो, ठीक है। जब आप जो है कॉपर नाइट्रेट को या फिर कॉपर सल्फेट को करते हो CuSO4 × 5H2, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट लेते हो आप, एक क्रिस्टलाइन वाटर की फॉर्म में से अटैच होते हैं, तो सबसे पहले आपको CuSO4 मिलता है, जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो आपका अलग हो जाता है H2O, ठीक है।
उसके बाद आपका ये वाला जो CO है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, CO बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल जाती है, ठीक है, CO4 की सल्फर डाइऑक्साइड ये आपके बाहर निकल जाती है। ये जो आप ले रहे हो इसमें ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, और जब ये आपको व्हाइट कलर का मिलता है, व्हाइट कलर का, ओके आपका, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल होती है। अगर इसको दोबारा से कंडीशंस फेवरेबल मिल जाती हैं तो ये जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो दोबारा से अटैच होकर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी उसमें वैसे बुक में ये वाली वाली रिएक्शन नहीं दे रखी तो इसलिए कोई जरूरत नहीं आपको लर्न करने की, इतना ही बहुत है आपके लिए, ओके। ये गैसेस फॉर्म में होता है, फिर कंडेंसेशन पर जब टेम्परेचर मेंटेन होता है तो दोबारा से ये ब्लू कलर ही आपको दे देता है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी थर्ड वाली इसमें थर्मल डिसोसिएशन और देख लेते हैं, ठीक है। थर्मल डिसोसिएशन के जो एग्जांपल है एक दो वो भी कर लेते हैं थर्मल डिसोसिएशन के, ठीक है। टेम्परेचर जिसमें आप उनको बाहर से देते हैं, ठीक है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें आप जो है N2O4 वाला एग्जांपल ले सकते हो। N2O4 जब इसे आप हीट करते हो और ये भी रिवर्सिबल है, ठीक है, और अगर ये दोबारा से कूल हो जाता है तो उसी में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, यही आपको लर्न करना है, रिवर्सिबल का भी है और थर्मल डिकम्पोजिशन का भी है ये, ठीक है। इसके अलावा जो आपने अभी NH4Cl बनाया था सिंथेसिस में उसको भी कर सकते हैं। NH4Cl ले लिया आपने, NH3 और HCl में ये टूट गया, आपका ब्रेक हो गया, ये भी गैस है और ये भी आपकी गैस है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो मोस्टली आपकी रिवर्सिबल ही होती हैं, दोनों डायरेक्शंस में होती हैं। अब हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट पे, इन्हें ही हम रिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में होती है कंडीशन चेंज करने पर वापस हमें रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं प्रोडक्ट से, तो उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आपको इसी टर्म से पता चल रहा है कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए तभी तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को, जो अभी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी हमने उसमें जो ऊपर वाले थे मोस्ट रिएक्टिव थे, जो नीचे वाले थे वो लेस रिएक्टिव थे। तो जो ऊपर वाले हैं आपके मोर रिएक्टिव वाले, ठीक है, हाइड्रोजन से अबव हैं जो, ठीक है बच्चों, दो रिएक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जो अभी आपको मैंने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एलिमेंट्स बताए थे ना, ध्यान हो तो आपको भी रिवर्स करके देख लेना, नहीं तो ठीक है, जिसमें सोडियम पोटेशियम था आपका, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ओके आ गया ध्यान, फिर जिंक आयरन लेड कॉपर, ठीक है, Hg Ag Au, उससे और नीचे आ जाते हैं, वो उतना आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जो दे रखे हैं मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है यानी कि ऊपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो अपने से नीचे वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह आकर पोजीशन ले लेता है, ठीक है। जैसे आपका हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट ले लिया आपने, इसकी कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक की ही कॉपी करो, कुछ भी ले लो, कॉपर नाइट्रेट ले लेना, कॉपर, ठीक है, सल्फेट ले लिया, जिंक से हमने इसकी रिएक्शन कराई तो जिंक कॉपर से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जिंक विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड टेक इट्स प्लेस
और फॉर्म करेगा क्या, जिंक सल्फेट। और देखो कॉपर आ गया आपका बाहर, इसने बाहर कर दिया कॉपर को, क्योंकि ये सॉलिड है तो ये नीचे बैठेगा। ओके, तो एरोस दिखाएंगे हम इसको। कॉपर सेटल डाउन इन द बीकर, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। बहुत सुंदर लगता है ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका, बहुत ही सुंदर। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसके पीसेस लेते हो आप उसमें जिंक के साथ सॉलिड फॉर्म में। ये आपके जिंक पीसेस है या ग्रेन्यूल्स कुछ भी डालो, और ये आपका टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। ओके, इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है इसका। इसके अलावा जैसे Mg है आपका मैग्नीशियम, उसकी सिंपल रिएक्शन H2SO4 से करा दो, है ना। तो H2 जो है वो मैग्नीशियम से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम अबव है, H2 से 0 है, मैग्नीशियम कैसे ज्यादा होता है, तो ये से रिप्लेस करेगा, MgSO4 बन जाएगा और H2 आपका गैस है बाहर निकल जाएगी आपकी। ओके, अच्छे से क्लियर। एक एक दो दो रिएक्शन बहुत है। इसी तरह से हमारी आयोडाइड वाली सीरीज में भी आपको मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ। आयोडाइड वाली सीरीज भी आपकी दे रखी है इसमें, एक्टिविटी सीरीज में। देखो दोबारा से लिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आपका है आयरन, लेड, फिर आपका हाइड्रोजन 0 होता है इसका। ओके, अभी तो आपको लर्न करने के लिए इनकी वो नहीं है, लेकिन 10th में इनके वैल्यूज भी दे रखी हैं। जो मोर देन 0 है वो ऊपर रहेंगे, जिसका जितना ज्यादा है, ठीक है, वैल्यू। और उसके बाद जिंक के ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे है आपका कॉपर, ओके, सिल्वर का है Ag, गोल्ड, प्लैटिनम। इसके बाद आपकी जो है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है ना। ऐसे आप इसको शो करते हो रिएक्टिविटी सीरीज में, इनके रिएक्टिविटीज को, एक्टिविटीज को, ठीक है। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसके बेस पे आप कोई भी रिएक्शन इसमें लिख सकते हो। एक आपको मैं ये वाली इनकी बता देती हूँ, हैलाइड्स की। हैलाइड्स हैं ये 17th ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, 17th ग्रुप के हैं ये मेंबर्स। ओके, तो इनकी एक रिएक्शन ले लेते हैं, 2Ki प्लस Cl2Cl। देखो यहाँ ऊपर है I से, इसी तरह से इस वाली रिएक्शन में Mg हाइड्रोजन से ऊपर है। ओके, जिंक इज अबव कॉपर, अच्छे से क्लियर है। तो इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, KCl और I2। बैलेंस कर दो, बैलेंस है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। डबल डिकम्पोजिशन, देखो होता तो उसमें भी डिकम्पोजिशन ही है, यानी टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होते हैं, है ना। डबल है तो यानी कि दो आपको रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे और दोनों डिकम्पोज होंगे ये, तो आपका दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे AD प्लस BC बन जाए और AC प्लस BD बन जाए, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड द कंडीशंस विच वी गिव द रिएक्शन, विच वी गिव्स द रिएक्शन, जो भी हम रिएक्शन को देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 2 टाइप्स का है, हमारा 2 टाइप्स का है। ओके, 2 टाइप्स का है। एक तो है आपका प्रेसिपिटेशन और सेकेंड है आपका न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन में एक आपका इनमें से प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा और दूसरा आपका जो है सॉल्वेंट या रेजिड्यू बनेगा जो नीचे टेस्ट ट्यूब में होगा, और ये आपका एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, PPT
जब आप इनको दोनों को सेपरेट करोगे तो इसमें आपका पीपीटी जरूर बनेगा, प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा, और इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी कि एच आयन और ओ एच आयन मिलेंगे और H2O बनाएंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलेगी। ये बेसिक बताया मैंने, अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप BaCl2 का एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, लर्न करने के लिए भी अच्छा है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब आप Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो BaSO4 आपका इसका पीपीटी बनता है प्रेसिपिटेट, और NaCl आपको सेकेंड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिएक्शन के एंड में मिल जाता है, ठीक है। समझ में, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसी तरह से आप जो है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा सकते हो H2S से, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन की है, CuSO4, ठीक है, H2S से रिएक्शन कराते हो, CuS बनता है आपका सॉलिड, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक पीपीटी, ओके, और H2SO4 आपका एक्वस फॉर्म में आपको मिल जाता है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में मिल जाता है, ये वाइट। इसी तरह से यहाँ मिलेंगे ऊपर आपको जो सॉलिड होंगे, और एक्वस फॉर्म में जो आपके सेकंड प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको टेस्ट ट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसके अलावा आप AgNO3 वाला भी कर सकते हो। एक टेस्ट ट्यूब में आपने जो है AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें यहाँ से आपने डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl ऐड किया, ठीक है, इस तरह से ऐड किया आपने इसमें डाइल्यूट HCl, इन दोनों ने रिएक्शन करी, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया आपको और HNO3 मिल गया आपको, ओके। न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है, मैंने बताया इसकी बेसिक रिएक्शन यही, H आयन OH आयन से मिलते हैं और H2O बनाते हैं, इसमें 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी बहुत यूज में आती है। इसका एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन का सबसे इजी वाला NaOH, इसकी चाहे HCl से करा लो चाहे H2SO4 से करा लो, आपकी मर्जी है, NaCl बनेगा और H2O, ठीक है। सबसे अच्छी और सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है। उसके अलावा जो है आपका इसमें, अगर मैंने बताया था, एक इसमें बताया था मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर की प्रेजेंस में, मतलब वाटर रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ, हमेशा सॉल्ट के साथ वाटर रिएक्ट करेगा। चलो अब कर देते हैं, ठीक है। रिएक्शन जो अलग से दे रखी है उनकी, हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आर नोन एज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो आप जो है इसमें Na2CO3 का एग्जांपल ले लो, Na2CO3 और ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, NaOH बनेगा इसमें आपका, NaOH, CO2 रिलीज होगी और आपका ठीक है, उनकी बैलेंस 3 और 1 4, 2 और 2 4, कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हो जाएगी, या फिर वीक एसिड बन जाएगा HCO3, वो दोबारा से डिकम्पोज हो जाएगा फिर H2O और CO2 में, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप ध्यान रखोगे, जैसे आपने NaOH और HCl लिया है, तो हमेशा जो है एक बेस होगा आपका और एक आपका एसिड होगा। अब वो बात अलग है कि बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है, या दोनों स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों वीक एसिड हैं, तो वो आपके सिलेबस में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये वीक एसिड बन जाएगा, फिर ये ब्रेक हो जाता है, वीक होता है तो H2 और CO2 में हो जाता है आपका, अनस्टेबल होता है ये, ठीक है, CO2 में, ठीक है। बैलेंस है रिएक्शन, ले लो यहाँ पे,
इसमें 2 लिखने की जरूरत पड़ेगी, अब वही बैलेंस है ना, 2NaOH, 2Na, Na की 2 है, CO3 एज इट इज आ गया, और ये आपका जो है 1H 2H, ठीक है, अब बैलेंस है। ओके, तो ये वाली रिएक्शन आपके हाइड्रोलाइसिस है। इसमें आपकी एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है जो एनर्जी के बेस पर होती है, वो हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है हमारी डिपेंडिंग ऑन अपॉन द एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी यूज्ड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन में किस तरह से एनर्जी आपकी बाहर निकल रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, इसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस जो है 2 टाइप्स की हैं, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। ओके, दीज रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें कि एनर्जी इज गिवन आउट, ओके, और जिसमें एनर्जी आपकी यूज होती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसमें फॉल इन टेम्परेचर होता है, उसमें राइज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब दोनों के एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। जैसे CH4 है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंस करते रहना, ठीक है, और इसमें आपकी हीट रिलीज होती है। तो ये आपकी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक का। और N2+O2, इसमें आप हीट देते हो, हाई टेम्परेचर पर होती है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाली रिएक्शन होती है। देखो कितना ज्यादा एनर्जी, कितनी ज्यादा हीट और टेम्परेचर आप दे रहे हो, तब जाके आपका जो है 2NO बनता है गैस की फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। देखो ये कई हैंगे, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। और NO3 हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 हो गया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 5 है इसके, ठीक है। अच्छे से क्लियर है आपको, बस इतना ही रहने देते हैं आज, ओके। एक रिएक्शन लर्न कर लेना इनकी। वैसे जहाँ पे हीट उसमें एरो पे लगी हुई आएगी, आप यहाँ पे लगी हुई आएगी, वो समझ जाना आप एक्सोथर्मिक है। जहां पर हीट एरो के ऊपर लिखा होगा या फिर इस तरह का टेम्परेचर का निशान भी बना होगा तो समझ जाना एंडोथर्मिक है। इसमें टेम्परेचर राइज होता है, इसमें टेम्परेचर फॉल होता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें रिलीज हो रही है। क्लियर। 2 रिएक्शन और है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जो है आपकी, उसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, वो रिएक्शंस जो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होती हैं वो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। वो मैं आपको C6H12O6 वाले एग्जांपल दे चुकी हूँ, वही आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी जिनको बोलते हो आप, इसका एक एग्जांपल है KCl। इसका ब्रेक डाउन होता है आपका K++Cl- में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने पीछे भी बताया था आपको, स्प्लिटेशन ऑफ वाटर या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पीछे भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये इस तरह से बनता है, यहाँ पे EC हमारी यूज होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, EC की प्रेजेंस में होता है ये हमारा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट ही लिख लो आप, EC ही लिख लो, करंट, ओके। बस इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है और हमारी वीडियो भी खत्म होती है। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो। आप लोग जो है देख रहे हैं मेरे वीडियोस, लेकिन कोई भी लाइक नहीं कर रहा है। उसमें जो है इस तरह से थंब का बटन बना हुआ है, बस उसको ही प्रेस करना है आपको और कुछ नहीं करना। लाइक का जो बटन बना हुआ है वो आपको प्रेस करना है, ठीक है। बेल आइकन है तो वो आपका सब्सक्राइब का है, और शेयर उस पे SHARE शेयर लिखा हुआ है। प्लीज आप लाइक शेयर करें जरूर मेरे चैनल को, ठीक है। ओके, चलो बाय, थैंक यू।